कि कोई भी किसी दी सुन ले, बस लिस्टा च नाम लिख लेंदे ने, पिछे जाके कट देंदे ने, खाने दे डब्बे पहुंचाई जाते हैं, बस खाने दे जा रहे हैं। हम भी गरीब है, हमें भी लूटा गया है, खेतों में बैठे, लेकिन हमारे बच्चों पर किसी को तरस नहीं आ रहा। हम लोगों को मुस्लिम लोग करार दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम लोग हैं। ये नहीं कि सारे अपने रिश्तेदारों में सारी चीज़ें बांट रहे हैं, बाकी जो हैं वो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं। गवर्नमेंट वाले सारे आए ने, लैके गए ने, नाम आ रहे, पर रोज़ असी जाने हैं, उतों गेड़े कढ़ के आ जाने हैं। हमारे घर में जलाओ तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमारे घर में लूट मार और तोड़ फोड़ काफ़ी हुई कि कोई 18 से 20 लाख का जो है वो हमारा नुकसान हुआ। अगस्त को जो सानिया यहाँ पे एक अफसोसनाक पेश आया जड़ावाला में, जिसमें चर्चेज़ को भी निशाना बनाया गया और जो मसीही बरादरी है उनके घरों की भी तोड़ फोड़ की है। इस हवाले से हमारे साथ एक मुतासरा घर मौजूद है, इनसे जानते कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें क्या सपोर्ट की गई है इनके घर की बहाली के लिए। जी आप सबको सलाम। मैं सिकंदर उफस गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में मैं इंग्लिश से पढ़ाता हूँ, लेक्चरर इन इंग्लिश हूँ। तो यहाँ बस्ती ईसा नगरी जड़ावाला का रहायशी हूँ। मैं रात को 15 अगस्त की रात को शाम को मैं आया हूँ, सोए हैं, सुबह आँख खुली है तो शोर मचा हुआ था कि हमला हो गया है कोई शिद्दत पसंदों का, इंतहा पसंदों का। तो हमने फ़ौरी तौर पर बच्चों को निकाला है, गेट को बाहर से ताला लगाया और घर से भाग गए हैं। 17 को जब सुबह को वापस आए हैं, रात बाहर गुजार के सुबह को वापस आए हैं तो हर एक चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। हमारा गेट का ताला मतलब टूटा हुआ था, अंदर गए हैं, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा व्यू आप दिखा सकते हैं सामने। तो ऐसा है कि जहाँ तक हमारे नुकसान की बात है, बहुत घरों का नुकसान हुआ है, घरों को जलाया गया है, चर्चिज़ को भी जलाया गया है। हमारे घर में जलाओ तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हमारे घर में लूट मार और तोड़ फोड़ काफ़ी हुई, कीमती चीज़ें तोड़ फोड़ दी। कोई 18 से 20 लाख का जो है वो हमारा नुकसान हुआ। उस नुकसान में कीमती चीज़ों की तोड़ फोड़ और ज्वेलरी और कुछ नकदी थी, वो हमने 2 दिन पहले ये 2 मरले का हमारा घर था, वो हमने फ़रोख्त किया था 10 लाख का। उसमें से 3 लाख हमने एडवांस ले लिए थे, वो हमें किसी मकसद के लिए चाहिए थे, वो हमने इस्तेमाल कर लिए। भाई का कुछ लेन देन था तो वो हमने देने थे 20 तारीख को पैसे, तो वो 7 लाख रुपया घर पे पड़ा हुआ था, मैंने आके वो सुबह बैंक में रखवाना था। तो सुबह को ये हमला हो गया। तो अभी ये है कि जहाँ तक अमदाद की तरफ से जो चेक्स तकसीम किए गए हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने यहाँ पे चेक्स तकसीम किए गए हैं और जो मसीही बरादरी है उनके जो पास्टर हज़रात हैं, बिशप हज़रात हैं, उनकी तरफ से एक कैबिनेट बनाई गई है। क्या जो आपके बिशप हज़रात हैं या पादरी हज़रात हैं उन्होंने इस चीज़ को सामने नहीं रखा है या उन लोगों ने मेरिट को तरजीह नहीं दी? टीमें आई हैं यहाँ पर, सरकारी टीमें आई हैं, दूसरी निजी टीमें भी आ रही हैं यहाँ पर। तो ये है कि ज़्यादा जो रुझान है वो जो घर जलाए गए हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है। जिन घरों में तोड़ फोड़ हुई है, चोरी डकैती हुई है, लूट मार हुई है, उनकी तरफ कोई रुझान नहीं है। हमारे घर का एसी साहब आए हैं, उनके साथ टीम थी, सारा उन्होंने लिखा है, नोट किया है, लेकिन अभी तक हमें कोई चेक या कोई हमारी दादरसी कोई हमें अमदाद जो है वो नहीं मिली। आपका कितना नुकसान हुआ है टोटल आपके घर का? हमारा तकरीबन 18 से 20 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि 7 लाख रुपया नकदी थी, को 3 तोले का भाई का सेट था, ठीक है। उसके अलावा चीज़ों की तोड़ फोड़ जो हुई, ठीक है, वो सारा डाल के तकरीबन हमारा 20 लाख 18 लाख 20 लाख का नुकसान बनता है। हमारा तो ये घर था सर, हमारा तो कोई 2-2.5 लाख का सामान लोग लूट कर ले गए सर। भाई साढ़ा घर है तो इतने चोरी वगैरह हुई सी, दरवाज़ा तो नहीं उन्होंने को टुटिया पर उपरों ते चले गए ना लोग घर, तो साढ़ा जेवर सी वो चोरी होया, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुई है घर, डिनर सेट वगैरह सन सारा कुछ, मेरी भाभी का जेवर सी वो चोरी होया। पर जो भी कोई आंदा ना उस तरह फिर आंदा, साढ़े वाल कोई नहीं आंदा, सुन लेंदे ने सारे पर आंदा कोई भी नहीं है इधर कि कोई भी किसी दी सुन ले, बस लिस्टा च नाम लिख लेंदे ने, पिछे जाके कट देंदे ने, बस आंदा जांदा कोई भी नहीं है इधर साढ़े वाल, ना साड़ी कोई सुन रहा तो ना सानू कोई दे दवा रहा है। बस खाने दे डब्बे पहुंचाई जाते हैं, बस खाने दे ही जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। बस्ती ईसा नगरी है, ठीक है, जहाँ पे घर भी जलाए गए हैं और लूट मार भी की गई है, ठीक है। हम भी इसी कलीसिया के लोग हैं, हम भी इस पाकिस्तान के हिस्सा हैं, पर हम किसी के नाम में किसी भी हिस्से में बिल्कुल नहीं है। हम भी गरीब है, हमें भी लूटा गया है, लेकिन हमारी यही इल्तमास है कि हमारी भी मदद की जाए। वक्ती तौर तो हम भी भागे थे, हमारे बच्चे भी गांव में बैठे, डेरों पर बैठे, ठीक है, खेतों में बैठे, लेकिन हमारे बच्चों पर किसी को तरस नहीं आ रहा। इस जहाँ तक यहाँ पर हम लोगों को मुस्लिम लोग करार दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम लोग हैं, ये मसीह नहीं है।
इन चीज़ों की वजह से हमारे ईमान को भी ये ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारे ईमान को ठेस नहीं पहुंचाए। बेशक हमें कोई चीज़ देनी है तो भी इनकी मर्ज़ी, अगर देनी है या ना देनी है, फिर भी मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं देना, लेकिन हमें ना हमारा ईमान और हमारे दीन को ठेस ना पहुंचाई जाए। ये बात बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी मदद के लिए अगर किसी का दिल चाहे तो वो आ सकता है, अगर दिल चाहे तो भी ना आए। प्लीज़ जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो सबको इक्वल रखें और जितने भी क्रिश्चियन हैं सबको इक्वल ही रखें। ये नहीं कि सारे अपने रिश्तेदारों में सारी चीज़ें बांट रहे हैं, बाकी जो हैं वो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं और बहुत सारे एतराज़ कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे घर को कोई नहीं पूछ रहा। प्लीज़ सबको बराबर का ही रखें। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।